मेरे दोस्त, इजराइल के लोग अपनी ही सरकार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि अब अपने ही सरकार की आधिकारिक ऑफिसों पर हमला बोलने लगे हैं। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हमास के द्वारा जो कैदी बनाए गए हैं, जो इजराइल के कैदी हमास ने बनाए हैं और अपने गाजा में रखे हैं, कैदी बनाकर उनको रखा है, तो उनके परिवार वालों और उनके रिश्तेदारों ने यरूशलेम में इजरायली सांसद सत्र में हमला बोल दिया, वहां पर धावा बोल दिया। यूं मान लो कि वहां पर वो अंदर जाकर धरना देकर बैठ गए। उनका ये कहना है कि आप जल्द से जल्द हमारे लोगों को वापस लाओ। और मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारे लोग हमें जिंदा वापस चाहिए। कैदियों के परिवार वालों और सदस्यों ने सांसद के अधिकारियों से कहा कि आप और ज्यादा प्रयास कीजिए हमारे लोगों को वापस लाने में। वही हमास के अधिकारियों का कहना है कि नेतन्याहू ने हमारी शर्तों को ठुकरा दिया है। हमारी जो हमने समझौता रखा था उसको अस्वीकार कर दिया है। तो अब आप अपने कैदियों को भूल जाइए। हमारी शर्तों को मानने के बगैर कैदियों को इजराइल ले जाने की सोचिए भी मत, और हम कैदियों को नहीं छोड़ने वाले। आपको यहाँ पर बताते चले कि हमास ने शर्तें रखी थी, ये समझौता रखा था कि आप नेतन्याहू सरकार से कहा था कि आप गाजा के अंदर से अपनी पूरी फौज को, पूरी सेना को वापस बुला लीजिए, गाजा को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, गाजा को स्वतंत्र कर दीजिए, तब जाके हम आपके कैदियों को छोड़ देंगे। लेकिन नेतन्याहू ने इनकी शर्तों को साफ साफ खारिज कर दिया, इनके समझौते को साफ साफ मना कर दिया। तो अब हमास के अधिकारियों का ये बयान आया है। उधर जर्मन की आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि हमारे देश में रहने वाले इजरायली नागरिक जो इस जंग चल रही है, इस जंग के दौरान अभी बिना वीजा के हमारे देश में रह सकते हैं। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि हमारे देश में इजरायली नागरिक 26 अप्रैल तक बिना वीजा के रह सकते हैं, यानी 90 दिन तक उन्हें कोई वीजा की जरूरत नहीं है। जर्मन की आंतरिक मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा कि हम इस आपातकालीन स्थिति में, इस जंग की स्थिति में बस इजराइल और उनके जो परेशान हाल हैं उनका समर्थन दिखाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं। इससे एक चीज जाहिर हो गई कि इजराइल के साथ अब जर्मन भी खड़ा हुआ है। अजीब बात है ना, जिसको जरूरत है, जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनके ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, जिसको वाकई में जरूरत है, उनके साथ ये बड़े बड़े देश ना आकर जो अत्याचार कर रहा है, जो नरसंहार कर रहा है, उसके साथ अपना समर्थन दिखा रही है। वहीं कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, जहां पर एक और हिंदुओं के बीच उत्साह था, उल्लास था, खुशी मनाने का माहौल था। वहीं उन्हीं के बीच के कुछ गुरुओं ने इस चीज की आलोचना भी की थी। इसी पर पाकिस्तान सरकार ने भी बहुत जमकर निंदा की है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत अफसोस है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करके भी न्याय नहीं किया है। सबसे पहले तो 6 दिसंबर 1992 को कुछ हिंदूवादी लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन अपराधियों को रिहा भी कर दिया। रिहा करने के साथ साथ वहां पर जहां पर मस्जिद ढाई गई थी वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत भी दे दी। और हमें इस चीज को लेकर बहुत अफसोस है, हम इसकी बहुत ज्यादा निंदा करते हैं, उन्होंने ये कहा। वहीं दूसरी तरफ भारत और तालिबान के रिश्तों के बीच में भी सुधार देखने को मिल रहा है। सुधार धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि तालिबान के राजदूत को यूएई में भारतीय राजदूत की तरफ से गणतंत्र दिवस पर निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उनको इन्वाइट किया गया है गणतंत्र दिवस पर। अफगानिस्तान के एक पत्रकार बिलाल सरवानी ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही पत्र है जो कि तालिबान के राजदूत को भेजा गया है। इसी के साथ बिलाल लिखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और तालिबान के बीच अब रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हर स्तर पर, हर संबंध में सुधार धीरे धीरे करके हो रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बनी रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।